अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना किसी खतरनाक ख्वाब से कम नहीं है। एक ऐसा ख्वाब जिसको हर आए दिन हकीकत में पूरा किया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनको दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में शुमार किया जाता है, उनको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत तब होती है जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। और ये बात हिस्ट्री से भी साबित होती है कि 4 में से 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट हमले में तब मारे गए जब वो ट्रैवल कर रहे थे। इन वाक़यात के बाद प्रेसिडेंट का ट्रैवल करना इंतहाई रिस्की माना जाता है। दुनिया के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को बाकायदा प्लानिंग के साथ ये काम अंजाम देना होता है। वैसे तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जहां भी जाएं तो उनके मरीन 1 हेलीकॉप्टर या फिर एयर फोर्स 1 प्लेन के ज़रिए ट्रैवल करवाया जाए, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की मंजिल सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव तक होती है तो उस केस में इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंशियल मोटर गेट। अमेरिकन प्रेसिडेंट के मोटर गेट में 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ और 150 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। ये सारी गाड़ियाँ और इनमें बैठे हर शख्स का अलग अलग रोल होता है। सफ़र के दौरान एक एक चीज़ पहले से प्री प्लान होती है। प्रेसिडेंट किस तरफ से गाड़ी में बैठेंगे, कौन सी गाड़ी सबसे आगे होगी और कौन सी गाड़ी सबसे आखिर में आएगी, ये सब कुछ पहले से प्री प्लान किया जाता है। हत्ता कि कौन सा आदमी प्रेसिडेंट की गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा, ये सारा कुछ पहले से प्लान किया होता है। अगर एक भी हरकत प्लान से हटकर हुई तो सीक्रेट सर्विस एजेंट के लिए ये खतरे की घंटी होती है। प्रेसिडेंट का मोटर गेट 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहले हिस्से में 30 के करीब मोटरसाइकिल्स या फिर पुलिस कार्स होती हैं। ये प्रेसिडेंट के लेमोजीन से 10 मिनट आगे होती हैं और इनका काम होता है आगे रहकर रोड क्लियर करवाना। इन 30 गाड़ियों को एक रूट कार लीड कर रही होती है। ज़्यादातर ये गाड़ियाँ प्रेसिडेंट के कॉन्वे से पहले पहुंचकर रोड के एग्जिट और एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर देती हैं, ताकि प्रेसिडेंट के गुजरने तक कोई भी प्राइवेट गाड़ी रोड पर ना आने पाए। लेकिन रोड को क्लियर करवाने का तरीका हर जगह के लिए अलग अलग होता है। अक्सर रोड क्लियर करवाने के लिए दूसरी टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि इस वीडियो में पुलिस मोटरसाइकिल्स एक वी पैटर्न में रोड को क्लियर करवा रहे हैं। मोटर गेट का ये पहला हिस्सा सिर्फ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स नहीं चलाते, बल्कि इसमें लोकल पुलिस स्टेशन की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स भी शामिल होती हैं। अब बात करते हैं मोटर गेट के दूसरे हिस्से की। दूसरे हिस्से में सबसे आगे होती है लीड कार या फिर लीड बाइक। मोटर गेट की बाकी तमाम गाड़ियां इस लीड मोटरसाइकिल को फॉलो करती हैं। कॉन्वे को कौन से रोड से लेकर जाना है और कितनी स्पीड से लेकर जाना है, ये सारा प्लान लीड मोटरसाइकिल के ज़रिए एग्जीक्यूट करवाया जाता है। इस लीड कार के बाद जो गाड़ियों का ग्रुप आप देख रहे हैं, इनको सिक्योर पैकेज कहा जाता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ डायरेक्टली प्रेसिडेंट को महफूज रखती हैं। इसी वजह से मोटर गेट पर हमले की सूरत में ये सिक्योर पैकेज पूरे मोटर गेट से अलग होकर भी ऑपरेट कर सकती है। इस पैकेज में सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी होती है प्रेसिडेंट की लेमोजीन, लेकिन ये किसी को भी मालूम नहीं होता कि असल में प्रेसिडेंट कौन सी लेमोजीन में बैठे हैं, क्योंकि एक जैसी 2 लेमोजीन सिक्योर पैकेज में ट्रैवल करती हैं। इन दोनों लेमोजीन में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं होता। इनका मॉडल, कलर, टायर, फ्लैग और हत्ता के इन दोनों की नंबर प्लेट भी एक जैसी होती हैं। दौरान सफ़र प्रेसिडेंट की दोनों लेमोजीन अपनी पोजीशन भी चेंज करती रहती हैं, ताकि अगर किसी अटैकर को मालूम भी पड़ जाए कि प्रेसिडेंट कौन सी लेमोजीन में बैठे हैं, तो फिर भी वो एक जैसी लेमोजीन देखकर कंफ्यूज हो जाए। ये लेमोजीन, जिसको द बीस्ट भी कहा जाता है, ये कोई आम गाड़ी नहीं है, क्योंकि इसे ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट के लिए तैयार किया गया था। प्रेसिडेंट की लेमोजीन को मजबूत बनाने के लिए इसको एक ट्रक के फ्रेम पर बनाया गया है। इसकी बॉडी बुलेट प्रूफ और इसकी सारी विंडोज़ 5 फुट मोटे प्लास्टिक ग्लास से बनाई जाती हैं। इस प्लास्टिक ग्लास को करीब से फायर की गई बुलेट भी क्रॉस नहीं कर सकती। सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो को छोड़कर बाकी सारी विंडोज़ सील होती हैं, यानी इन विंडोज़ को खोलने का कोई भी ऑप्शन मौजूद ही नहीं होता। 9 टन वजनी इस लेमोजीन में प्रेसिडेंट की सेफ्टी की तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसा कि रॉकेट ग्रेनेड्स, नाइट विजन, टीयर गैस, शॉट गन्स, एमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड किट और प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप की भी 2 बॉटल्स हर वक्त मौजूद रहती हैं। इस लेमोजीन के टायर भी कोई आम टायर नहीं होते। अगर ये ब्लास्ट भी हो जाएं तब भी गाड़ी तेज़ स्पीड में चलने की कैपेसिटी रखती है,
सिक्योर पैकेज में सबसे आगे चलने वाली ये गाड़ी बॉम्ब जैमर का काम करती है। इसको यूएस सिक्योरिटी सर्विस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर सबबर्बान भी कहा जाता है। इसके ऊपर दिए गए 2 एंटीनास दूर दूर तक रेडियो सिग्नल्स फेंकते हैं ताकि अगर रास्ते में कोई बॉम्ब प्लांट भी किया हो तो वो जैम हो सके। ना सिर्फ इतना बल्कि ये गाड़ी मोटर गेट को गाइडेड मिसाइल से भी बचा सकती है। इसमें ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो अपनी तरफ आने वाले गाइडेड मिसाइल को दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। गाइडेड मिसाइल गाड़ी से निकलने वाली हीट को फॉलो करते हैं और इस सूरत में ये गाड़ी फ्लेयर्स छोड़कर गाइडेड मिसाइल की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। मोटर गेट में मौजूद इन वैन्स के अंदर रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट होते हैं। ये ब्लैक ट्रक भी मोटर गेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट है। इसमें ट्रेन स्टाफ और सीक्रेट मशीनरी प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक से महफूज रखती है। आपको जानकर ये हैरत होगी कि ये सारा का सारा मोटर गेट स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग तक हेलीकॉप्टर की नज़रों में भी रहता है। इस हेलीकॉप्टर में ऑटोमेटिक मशीन गन्स, स्नाइपर्स और सीक्रेट सर्विस के एजेंट भी पूरे गेट को मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आप इस वीडियो में पहले भी जान चुके हैं कि इस मोटर गेट का इस्तेमाल तब करते हैं जब प्रेसिडेंट को कहीं करीब जाना हो, पर अगर प्रेसिडेंट को आउट ऑफ कंट्री जाना हो फिर इस मिशन की मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने से 2 दिन पहले इनकी दोनों लेमोजीन, सीक्रेट सर्विस की गाड़ियाँ और जैमर कार्स एक C-17 ग्लोब मॉन्स्टर कार्गो प्लेन में लोड करवा के भेज दी जाती हैं। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने वाले दिन वो व्हाइट हाउस से मरीन 1 में बैठकर एयर बेस की तरफ रवाना होते हैं। प्रेसिडेंट के इस्तेमाल में आने वाला ये हेलीकॉप्टर, इसको मरीन 1 कहा जाता है और ये हेलीकॉप्टर भी अकेले फ्लाई नहीं करता। एक जैसे 5 हेलीकॉप्टर एक ही साथ टेक ऑफ करते हैं ताकि किसी को भी ये पता न लग सके कि प्रेसिडेंट कौन से हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं। एयरबेस में लैंड करते ही यूएस एयरफोर्स के 2 मॉडिफाइड बोइंग 747 जहाज़ प्रेसिडेंट के इंतज़ार में पहले से ही खड़े होते हैं। जिस तरह मरीन 1 उस हेलीकॉप्टर को कहा जाता है जिसमें प्रेसिडेंट सवार होते हैं, इसी तरह जिस एयरप्लेन में प्रेसिडेंट सवार होते हैं इसको एयरफोर्स 1 कहा जाता है। फ्लाइट के दौरान प्रेसिडेंट को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसलिए इस जहाज़ में प्रेसिडेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी की तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, जिसमें प्रेसिडेंशियल स्टेट रूम, एग्जीक्यूटिव ड्रेसिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और डाइनिंग रूम भी शामिल है। साथ ही साथ इसमें फुल किचन और प्रेसिडेंट का ऑफिस भी मौजूद होता है। प्रेसिडेंट की लेमोजीन और मरीन 1 हेलीकॉप्टर की तरह एयरफोर्स 1 भी अकेला फ्लाई नहीं करता। यहाँ भी एक जैसे 2 प्लेन्स एक साथ टेक ऑफ करते हैं। प्रेसिडेंट के टेक ऑफ करने के बाद एक और मुश्किल तरीन अमल शुरू हो जाता है और वो होता है उनके हेलीकॉप्टर्स को कार्गो प्लेन में लोड करवाना। जी हाँ, प्रेसिडेंट जहाँ भी जाते हैं इनके मोटर गेट के साथ साथ उनकी लेमोजीन और हेलीकॉप्टर भी साथ ही जाते हैं, क्योंकि अगर दूसरी कंट्री में अगर कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो हेलीकॉप्टर ही वो वाहिद सवारी है जिसको टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए ख़ास एयरफील्ड की ज़रूरत नहीं होती। हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स को फोल्ड करके C-17 ग्लोब मॉन्स्टर में लोड किया जाता है और अब ये कार्गो जहाज़ भी प्रेसिडेंट के जहाज़ के पीछे पीछे रवाना हो जाता है। नाजरीन, अमेरिकन प्रेसिडेंट की ट्रैवलिंग को सिक्योर बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसमें खर्चा भी ठीक ठाक होता है। वेंट ओवर प्रोडक्शन की एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क सिटी के UN हेडक्वार्टर तक प्रेसिडेंट को पहुंचने में 1 घंटा लगता है और जिसमें टोटल $1,57,000 खर्च हो जाते हैं, जो तकरीबन 1,17,00,000 रुपए बनते हैं। और याद रहे ये सिर्फ एक तरफ का खर्चा है, प्रेसिडेंट के वापस आने का खर्चा इसमें शामिल नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।